हाँ सर, वो दिवाली की छुट्टियां थी ना सर, तो आराम से सो रहे थे, फुल राक्षस वाला जीवन जी रहा था सर, तभी थोड़ा टाइम तो लेगा सर में, है ना। हाँ, तो जब 1 ग्राम ऑफ वाटर को बच्चे 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है, तो हमको जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बोलो क्लियर, है ना। है ना, उसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों सी से, है ना। सी वो नहीं जो एक दूसरे को प्यार से बुलाते हो ग्रुप में बच्चे लोग, है ना। सी बोले तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीयू लिखा, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यशराज गुप्ता जी को 1 ग्राम कॉपर दूं, है ना, और अगर उस यशराज गुप्ता जी को अगर उस 1 ग्राम कॉपर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो यशराज जी को 0.4 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। बोलो क्लियर बच्चे, यस सर, है ना। अब देखो, तो अब ऐसा तो है ना, अब एग्जाम में तो ऐसा लिख के आएगा नहीं, हाँ सर कि 1 ग्राम देंगे जितना टेम्परेचर बढ़ाना है, वो नहीं, हमको तो डेफिनेशन लिखना है। तो क्या लिखोगे बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट रिक्वायर्ड, यस सर, हमको उसको 1 डिग्री से बढ़ाना है तो हमको कुछ ना कुछ हीट रिक्वायर्ड होगी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बोला बच्चा, चमका नहीं चमका, पक्का। चलो, तो बेटर कंडक्टर कौन, अच्छा गो कौन बेटर है, कौन गुड कंडक्टर है बच्चा, है ना। सर 1 डिग्री से कम करना हो तो बच्चों प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता है पार्थ, है ना। 1 डिग्री से कम क्या ही गर्म करेगा रे, है ना। 1 डिग्री से कम गर्म क्या ही करेगा, वो तो फिर मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। जैसे सपोज करना, है ना, अगर हमें बोलो, है ना, कि 100 रुपए में, सुनो सुनो, सुन पार्थ, इस एग्जाम्पल को समझेगा ना तो तुझे चमक जाएगा। सपोज करो, है ना, कि मैं बोलूं कि 100 रुपया में 10 डेयरी मिल्क के बाहर आते हैं। कितने डेयरी मिल्क के बाहर आते हैं बच्चों, 10। तो एक कितने में आएगा सर, 10 रुपए में, बराबर ना, है ना। अगर 100 रुपए में 10 डेयरी मिल्क के बाहर आ रहे हैं, तो एक डेयरी मिल्क का बाहर कितने में आएगा सर, 10 रुपए में आएगा। ठीक है सर, समझ गया। तो अगर मैं बोलूं कि 1 रुपए में कितना आएगा, तो क्या बोलेगा, 1/10। अरे बोला हाँ या ना, यस सर। अगर मैं बोलूं 1 पैसा में कितना आएगा, तो क्या बोलेगा, 1/100, है ना। फिर एक टुकड़े का 100वां पार्ट, बराबर, है ना। तो ठीक उसी तरीके से पार्थ हम लोग को स्टैंडर्डाइज चीज को डिफाइन कर देते हैं। ये पार्थ तेरे लिए था रे, है ना। तो हम लोग क्या किया बच्चे, हम लोगों ने उसको स्टैंडर्डाइज डिफाइन कर दिया कि भाई 1 ग्राम को अगर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो इतने हीट की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो तुम लोग पर है कि तुम लोग कैसा यूज कर रहा है, उसको 1 डिग्री से बढ़ाना है, 0.5 से बढ़ाना है, 0.3 से बढ़ाना है, 0.5, तो हम लोग यूनिटरी मेथड से सर्कस कर लेते हैं। पार्थ बोलो क्लियर हो गया बच्चे, बढ़ो आगे। चल शाबाश, हाँ चलो, ठीक है। तो व्हाट इज अ बेटर कंडक्टर, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो, वो बहुत अच्छा कंडक्टर होगा। चलो, ठीक है। अब देखो, तो स्पेसिफिक तो मतलब क्या सर, यानी जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो ऊपर एरो मारा है उसका मतलब कि जिसकी वैल्यू ज्यादा, है ना। यानी जिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज्यादा, ना जल्दी ठंडा होगा ना जल्दी गर्म होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, चलो शाबाश, है ना। बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब फॉर्मूला निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चे लोग, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला, नो नॉट फॉर्मूला, समझ आई तनिषा दीदी, नॉट फॉर्मूला, इट्स फॉर्मूला। है सर, आप कौन सी, हमको पता है सर, आप म्युनिसिपल स्कूल से आए हैं, है ना। हाँ हाँ बच्चा, मैं वहीं से आया हूँ, है ना। तो चलो, है ना, तो फॉर्मूला निकालते हैं, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कहां से निकलेगा बच्चों, फॉर्मूला डेफिनेशन से ही निकलेगा। चलो, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेफिनेशन पे नजर मारो, SHC, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को किससे डिनोट करते हैं, सी से। ले आया सी को अच्छा से नीचे, ओके, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं Q, ठीक है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, यानी डिवाइडेड बाय M,
ठीक है, बाय सब्सटेंस ऑफ 1 डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी। क्यों डेल्टा टी लिया बच्चे? क्योंकि हीट करने के पहले कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होगा। हाँ सर, है ना। और मुझे लगा कोई तनिषा का गला दबाने आया, है ना, है ना, ऐसे आगे बढ़ी तो जुप करके ऐसा हाथ आया, है ना। हाँ ठीक है, हाथ हम कहाँ थे, हम सर यहाँ पे थे। तो डेल्टा टी, ये जो ट्राइंगल जैसा है ना, ट्राइंगल जैसा बच्चा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ये इसलिए बता रहा हूँ, जो नया बच्चा है उसके लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम डेल्टा। और डेल्टा क्या होता है बच्चों? डेल्टा होता है डिफरेंस, यानी हमको कितने हीट की रिक्वायरमेंट है ताकि हम 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा दें। यानी जब वो टेम्परेचर बिना हीट के रखा होगा तो कुछ ना कुछ तो उसका टेम्परेचर होगा। यस सर, है ना। और हीट करने के बाद उसका टेम्परेचर कुछ नया होगा। यस सर। तो देयर विल बी ऑलवेज अ चेंज इन टेम्परेचर। यस सर। इसके लिए हम लोग लिखते हैं डेल्टा टी। बोला बच्चा, चमका नहीं चमका? यस सर। तेजल बच्चे, नॉट अ स्मॉल चेंज, इट कैन बी एनी चेंज। जब स्मॉल चेंज होता है देन वी यूज द टर्म dt, डिफरेंशिएशन। ठीक है, जब बहुत छोटा चेंज देखना होता है बच्चों तो डिफरेंशिएशन। डेल्टा मतलब इट इज ऑलवेज एन एवरेज। ठीक है तेजल बच्चे? यस सर। चलो, तो यहां से Q क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा बच्चे एम सी डेल्टा टी, वेयर व्हाट इज एम? एम इज द मास, C is the specific heat capacity which is the property of the material, and delta T is the change in temperature. बोलो बच्चों, क्लियर है ना। अब चलो इसको हम 2-4 क्वेश्चंस करेंगे। एक बोर्ड लेवल का क्वेश्चन करेंगे, है ना, एक सीईटी लेवल का करेंगे, एक जेई का करेंगे, एक नीट का करेंगे, ठीक है। ताकि ना तुम लोग को आइडिया लगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो, तो पहला बहुत ही बेहुदा सा सवाल, तुम लोग को देखते हुए शर्म आना चाहिए और मुझे कराते हुए, है ना। चलो, तो बोलता है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। अब ध्यान से सुनना बच्चों, 2 कहानियां बता रहा हूं। देख, अब हीट का 2 काम हो सकता है, या तो हीट एब्जॉर्ब हो सकता है, नहीं तो रिलीज हो सकता है। बोलो यस और नो? यस सर। हाँ हाँ, जे एडवांस का भी करेंगे ना, तू टेंशन मत ले। मोहित सर जिंदाबाद। हाँ हाँ, क्या बोल रहा था हमें? हाँ, कि हीट को क्या कर सकते हैं बच्चों? या तो कोई भी सब्सटेंस होगा उस वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो हीट को रिलीज करेगा। बोलो चमका, है ना। अब ध्यान से सुनना, चाहे क्वेश्चन में पूछा हो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या हीट रिलीज निकालना है, ध्यान से सुनना। चाहे क्वेश्चन में पूछा हो कि हीट कोई सब्सटेंस रिलीज कर रहा या हीट कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा, दोनों में सेम फॉर्मूला लगाएंगे। बोलो क्लियर? इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज। चाहे क्वेश्चन में कुछ और पूछे, रिलीज कर रहा है हीट या एब्जॉर्ब, वेरी सॉरी बच्चों, है ना। ठीक है, क्योंकि एकदम सडनली ना क्लाइमेट चेंज हो गया, वहां मस्त ठंडा था रे गांव में, उसी चक्कर में पिताजी निकल लिए, है ना। ठीक है, हाँ। तो हीट एब्जॉर्ब करना हो या हीट रिलीज करना हो, हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है? याद करना, रखना। चलो देखो, पहला सवाल एकदम बोर्ड लेवल में। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to heat water 2 gram from 10 degrees centigrade to 40 degrees centigrade। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है इतना। लगा दो डायरेक्ट फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। एम की जगह 2 ग्राम, सी की जगह 4.2, है ना। और डेल्टा टी देखो, डेल्टा टी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी जब हॉट वाटर को हीट करने से पहले टेम्परेचर था 10, हीट करने के बाद हो गया 40, तो डेल्टा टी बोलेगा तो चेंज इन टेम्परेचर, यानी 40 माइनस 10 दैट इज 30, और आंसर आ गया। बोलो बच्चों चमका। बढ़े आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे जाए, है ना। बच्चों वापस से बता रहा हूं, कहीं पे भी अटकेगा, कुछ और नहीं समझेगा तो वहीं पूछ लेना रोक के, सर आप कैसा कुछ और बोलते रहते हो सर, है ना। ऐसा लग रहा आ रही ले पटना ही ले बलिया ही ले ला, है ना। चलो, अब अगला सवाल देखो, है ना। अब अगला सवाल देखो, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। पहला वाला क्वेश्चन में एब्जॉर्ब रखा था, दूसरे वाले में रिलीज कर दिया। व्हेन अ वाटर इज कूल्ड 2 ग्राम,
है ना, फ्रॉम 70 टू 10 डिग्री। यानी पहले वाले क्वेश्चन में हीट एब्जॉर्ब किया था 10 से 40, यहाँ पे वाटर कूल डाउन हो रहा है फ्रॉम पहले 70 से 10। सेम कहानी बच्चों, जैसा मैंने बोला, हीट रिलीज हो या हीट एब्जॉर्ब हो, है ना। ये कल्याण वाले को नींद आ रहा है, आप ऐसे ऐसे घुस के जूम में मारेगा ना रे कि बस, है ना। हाँ, तो वापिस वही लगाएंगे, Q इज इक्वल्स टू, हाँ करता है पागल, है ना। अब सूर्यवंशी देखा, सूर्यवंशी नहीं देखा, देखना भी मत रे, है ना, देखना भी मत। हाँ चलो, हाँ देखना भी मत, साला फुल चमन बनाया है। हाँ रे मैंने देखा। हाँ बस बस बस, ज्यादा नहीं सर, क्यों नहीं देखना, कैसे नहीं देखना, काय को नहीं देखना, है ना। बाकी तुम लोग के पास ज्यादा पैसा है तो जाना, फुल हेडेक पिक्चर है। चलो, मैंने बोला ना रे कि मैंने बोला ना एक चीज, है ना, कि मेरी लाइफ में कितना भी बड़ा घटना घटे, मैं 24 घंटे से ज्यादा दुखी नहीं रह सकता, है ना। भगवान ने बनाया ही अपने को ऐसा है। बस एक ही दुख है, पूछो क्या, पूछो क्या, पूछो क्या, एक ही दुख है, पूछो क्या, है ना, कि मेरे, है ना, कि मेरे पापा ना टर्की वाले से मिल नहीं पाए, बस यही एक दुख रह गया मुझे। अरे इसरो विसरो का तो ठीक है ना, है ना। सर टर्की कौन है, टर्की, है ना। चलो रे पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना, चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। है ना, पापा की होने वाली बहू, है ना। चलो हाँ, तो Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। एम वापिस से 2 ग्राम लेंगे, सी वापिस 4.2, एंड डेल्टा टी देखो इस बार 70 माइनस 10 दैट इज 60। ठीक है चलो, हाँ मार्च पे लेके जाऊंगा, आऊंगा ही नहीं, है ना। चलो, बहुत तेज हो रहे हो, बहुत तेज जा रहा है क्या आप दे, क्या पढ़ा रहा नहीं ना, अरे आप दे बहुत तेज जा रहा, तो साला क्या बोलता है बहुत तेज हो रहा है, इसको मेरे को तेज का पता ही नहीं है। गीता इसको ऑफलाइन समझाना कि मोहित सर कितना तेज है, क्या बोलेगा है ना। हाँ चलो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, है ना, टू हीट आइस 10 ग्राम फ्रॉम -20 डिग्री से 0 डिग्री। वापिस देखो, Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी 10 इंटू, अब ध्यान से सुनो बच्चे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, ये दो याद रखना, ठीक है। ये कभी कभी देता है बच्चों, कभी कभी नहीं देता। बाकी जो मटेरियल है ना अपने, है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, टॉपर, बॉपर, है ना, ये सबका देगा, ठीक है, लेकिन वाटर का और आइस का नहीं देता। बहुत बार देता है, बहुत बार नहीं देता, ठीक है। तो इसका दो याद रखना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज बच्चों 4.2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज बच्चों 2.1, जस्ट उसका आधा, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी लगाया, कहानी से खत्म, और 420 जूल आ गया। बोलो बच्चों चमका, है ना। ये सब टुच्चे सवाल है जो बोर्ड और सीईटी में पूछेंगे, है ना। अब थोड़े जेई के करे, थोड़े से घुमा के जो सवाल आएगा, है ना। अब ध्यान से सुनो, बोलता है अ हीटर गिव्स हीट, अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये सवाल चमकना चाहिए अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो अ हीटर गिव्स हीट एट द रेट ऑफ 100 वॉट, ठीक है। यानी हमारे पास एक हीटर है ना, जो कितना हीट देता है, रेट ऑफ हीट क्या है सर, वो 100 वॉट देता है, ठीक है। हमने उस हीटर को यूज किया टू हीट 50 ग्राम ऑफ वाटर। हमने, अरे वो आता है ना, पता है ना, पुराने जमाने गीजर में तो रॉड वाला था, जिसको हम फला बकेट में ऐसे डाल देते थे, प्लग प्लग लगा के, है किसी के घर में होगा, ठीक है। पुराने जमाने में नहीं सर, हम लोग सब रईस है, हमारे घर में गीजर है सर, गीजर, है ना। हाँ तो ठीक है रे, है ना। ध्यान से सुनो, हाँ तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, हमारे घर में एक पुराने जमाने का हीटर है, ठीक है सर, है ना। उस हीटर की कैपेसिटी क्या है, तो सर वो 100 वॉट तक का पावर दे सकता है, ठीक है सर, है ना। तो उस हीटर को हम यूज कर रहे हैं बच्चों, 50 ग्राम पानी जो हमारे बाल्टी में रखा है, बकेट में 50 ग्राम पानी रखा है, उसको हमको हीट करना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वो कितना टाइम लेगा। क्लियर क्वेश्चन चमका। एक हीटर है, 50 ग्राम पानी को गर्म करना है अपने को,
है ना, पहले पानी का टेम्परेचर था 20 डिग्री, अब उसको लेके जाना है 30 डिग्री पे, तो हीटर कितना समय लेगा? बोलो चमका क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बच्चों, लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, है ना बच्चों, एकदम एकदम लॉजिकली सोचो इस सवाल को। जब हम हीटर को पानी के अंदर डालेंगे, अच्छा हीटर है ना, वो रॉड वाला हीटर को जब हम पानी बकेट के अंदर डालेंगे, तो मुझे एक बार, हीटर गर्म होगा? बोल हाँ या ना। तो जब हीटर गर्म होगा 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 होगा, तो हीटर हीट लूज करेगा, बिकॉज हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली हीटर का टेम्परेचर गर्म होगा, पानी का टेम्परेचर कम होगा। बोल हाँ क्या ना? यस सर, है ना। तो जितना, अब ध्यान से सुनना जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, जितना हीटर हीट लूज करेगा, क्या उतना ही वाटर हीट गेन करेगा? बशर्ते, है ना, बशर्ते हम ये मान के चलेंगे दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। बराबर? तुम लोग ने तो सबने ही कैमरा बंद कर दिया रे, कैसा है रे तुम लोग? कितना बार तुम लोग को बोलता है रे? कौन है यहाँ पे, कोई मैम वैम है क्या? हाँ अभी आया है। तुम लोग चलो प्यार से सुनता नहीं, धमकाना पड़ता है क्या रे तुम लोगों को रे? अरे चलो, रिक्वेस्ट मोड पे सुनता नहीं, धमकाना पड़ता है रे तुम लोगों को। तेजल, तेजल मैम, सुनीता मैम, है ना मैम, ये चीज इन्फॉर्म कर देना, नहीं तो अगली बार से ना बच्चे सीधा वेटिंग रूम में जाएंगे। लास्ट के लास्ट चाहिए भेजा भी था, मैं तो लेक्चर ही छोड़ दिया था, याद है ना? है ना, पूरा सनक है। हाँ सर, लगते भी हो बातों से। हाँ सुनो ध्यान से, है ना। हाँ तो वापस क्वेश्चन पे, तो मत करो रे बच्चों, मुझे नहीं पता बाकी लेक्चर्स में आप लोग क्या करते हो, बट मेरे लेक्चर में मत करो रे, है ना। मेरे को ऐसा लगता है मैं सारा दीवारों को पढ़ा रहा है, फिर ना फेशियल एक्सप्रेशन से चमकता नहीं है। ठीक है, हाँ पढ़ दो रे बेटा, 1 डेढ़ साल ही है मैं पढ़ाने के लिए, समझ रहा है कि नहीं? फिर तो बस इसरो में मिलूंगा तुम लोगों को, पेपर वेपर में मेरा नाम पड़ेगा। ठीक है, बस बस, ठीक है ना। हाँ तो भी अभी जो भी 1 डेढ़ साल है, मुझे देख लो। तनिषा हंसती क्या है रे पगली, सच में पढ़ेगी रे बावली बुत, क्या हंसती है रे पागल? जैसे चमार देगा ना। हाँ सुनो ध्यान से। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि हम लोग ने एक रॉड वाला लिया, इसको पानी में डाला, हीटर लगाया, तो हीटर जो होगा तो रॉड गर्म होगा, है ना, तो हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो हीटर जो है वो हीट रिलीज करेगा, है ना, और वाटर जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। बराबर ना? यस सर, है ना। अरे तभी तो पानी गर्म होगा, नहीं तो कैसे गर्म होगा पानी? हाँ तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जितना हीटर हीट रिलीज करेगा, उतना ही पानी हीट एब्जॉर्ब करेगा? लॉजिकली बराबर ना, यही कह सकते हैं? बोला हाँ के ना? यस सर, है ना, हम यही कह रहे हैं, तो वही मैंने लिखा है वहां पे। बशर्ते, कंडीशन एक ही है बच्चे, ध्यान से सुनना। कंडीशन ये दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, यानी जब हीट ट्रांसफर हो रहा होगा फ्रॉम हीटर से पानी में, तो हम हमेशा ये कंडीशन मान के चलते हैं बच्चे दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। क्लियर है ना? वर्क पावर एनर्जी पढ़ा, वर्क पावर एनर्जी पढ़ा ना? तो उसमें भी यही होता था ना, जैसे सपोज करो व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, हम यही मानते थे दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। यस सर, आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया होगा, है ना, बताया था, हीट कैनॉट बी, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, फलाना दिन का, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही बोलता है ना, कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। दुनिया में कोई जैसे है ना, जैसे सपोज करो ये कोई, क्या होगा, क्या करो कुछ दिख भी नहीं रहा मुझे, आएगा। हाँ हाँ, सपोज करो ये पेंसिल है, यस सर, है ना, इस पेंसिल को मैंने ऐसे 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 फेंका, हाउ इज दैट, है ना। तो जब इस पेंसिल को मैं फेंकेगा, तो मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा है, बोल हाँ के ना? जब ये पेंसिल नीचे था, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। यस बच्चों, हाँ सर, है ना। और जब ये नीचे से ऊपर, ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर जा रहा, तो क्या काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी? यस सर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, धीरे 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 एच हाइट एच हाइट एच हाइट एच हाइट एच हाइट, तो काइनेटिक इज गेटिंग कन्वर्टेड टू पोटेंशियल, और जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा, तो द होल ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू पोटेंशियल, बशर्ते देयर इज नो लॉस ऑफ
एनर्जी। अभी जैसे पेंसिल ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। now again potential is getting converted to kinetic, 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 kinetic। जब नीचे आ जाएगा तो again kinetic energy, potential energy gets converted to kinetic, बशर्ते there is no loss of energy। ठीक उसी तरीके से बच्चे, when the heater is losing the heat and water is absorbing the heat, ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जितना हीटर ने हीट लूज किया उतना वाटर ने हीट एब्जॉर्ब किया और बीच में किसी भी तरीके का कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ। बोला क्लियर? यस सर, है ना। चलो अब देखो सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। चलो थोड़ा टाइम पास करें। हाँ सर करो, उसके लिए तो आप आए हो। हाँ ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, लॉजिकली सोचो। 100 वॉट मतलब कितना? चलो वापस शेयरिंग बंद करते हैं, लॉजिकली क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। 100 वॉट मतलब कितना? 100 जूल पर सेकेंड, बराबर ना। यानी अगर मैं कहूं कि इस हीटर का कैपेसिटी इज 100 वॉट, यानी उसका मतलब क्या है कि हीट जो ये जो हीटर जो हीट रिलीज कर रहा है, 1 सेकेंड में कितना हीट रिलीज कर रहा है? 100 जूल्स, बराबर। यस सर। 2 सेकेंड में सर 200, 3 सेकेंड में सर 300, 4 सेकेंड में सर 400, 5 सेकेंड में सर 500, 6 सेकेंड में सर 600। हो गया टाइम पास। तो टी सेकेंड में 100 टी, अरे बराबर ना। अरे 1 सेकेंड में 100, 2 सेकेंड में 100 इंटू 2, 3 सेकेंड में 100 इंटू 3, 4 सेकेंड में 100 इंटू 4, 5 सेकेंड में 100 इंटू 5, 6 सेकेंड में 100 इंटू 6, तो टी सेकेंड में 100 इंटू टी। अरे बोला हाँ कि ना? चमका चमका। जब बात और क्या हमको टाइम ही निकालना था, तो हम इक्वेशन क्या फॉर्म करेंगे? 100 इंटू टी, दिस इज द हीट रिलीज्ड बाय द हीटर, है ना, is equals to mc delta t, which is the heat absorbed by the water। और दोनों को इक्वेट करेंगे, क्यों? क्योंकि बीच में साला कोई तरीके का हीट लॉस है ही नहीं। ए बच्चे लोग चमका, है ना। सर सर आज तक कभी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स इतने आसान नहीं लगे सर। बस जुग जुग जियो आप सर। हाँ रे, अभी जुग जुग जियो, है ना, जुग जुग ब्याह करो, है ना, जुग जुग पॉपुलेशन में योगदान दो। हाँ ध्यान। चलो बच्चों, तो देखो वही क्या हमको टाइम निकालना था। देखो वही लिखा, 1 सेकेंड मतलब 100 टी, 2 सेकेंड बोले तो 100 इंटू 2, 3 बोले तो 100 इंटू 3, 5 जो भी है, तो टी बोले तो 100 इंटू टी। सो लेट द टाइम बी टी। 100 into T, this is the heat released by the heater, mc delta T, this is the heat absorbed by the water। 100 into T, मास दिया हुआ था 50, C दिया है 4.2 into delta T, delta T बोलेगा तो 30 minus 20, that is 10, T is equals to 5 into 4.2, that is 21 seconds। बोलो बच्चों चमका कि नहीं चमका? पक्का सबको, है ना। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है बच्चों, है ना। देखो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है? एनर्जी, अच्छा हो गया तुम लोगों का वर्क पावर एनर्जी हो गया, हाँ ना बोलो। वर्क पावर एनर्जी हो गया है ना? यस सर। गजब गजब गजब। तो अगर, है ना, अब ध्यान से सुनो, अगर वर्क पावर एनर्जी हमारा हो गया है ना, अगर वर्क पावर एनर्जी हमारा हो गया है, तो एक थ्योरम पढ़ाया हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया था, वेयर, है ना, वर्क डन वाज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसा कुछ पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? नहीं हुआ है, महक बोल रहा है नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, हाँ ठीक है, फिर छोड़ दो, है ना, फिर ये सेकेंड मेथड नहीं चमकेगा। ठीक है, जब वर्क पावर एनर्जी का ये हो जाएगा ना पढ़ा के, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, तब तुमको पढ़ाएगा, है ना, तब तुमको एक चीज समझेगा। ठीक है, चलो पहला मेथड समझा ना सबको, बढ़ सकता हूं आगे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कैसा कैसा सवाल आता है बच्चों, ध्यान से सुनो। हाँ, एक सर हीटर वाला सवाल लिया,
जो हीट रिलीज करता है, गर्म होता है। अब एक रेफ्रिजरेटर वाला सवाल लेंगे जो बहुत ठंडा करता है अपने को, बहुत ठंडा करता है। हाँ अब दे ठीक बोल रहा है। नहीं रे, वो तो मेरे भी गुरु है, मैं कभी उनके जैसा नहीं बन सकता है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो अगला सवाल क्या बोलता है बच्चों, ध्यान से सुनना। बोलता है अ रेफ्रिजरेटर इंट्रैक्ट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 100 वॉट। ठीक है, घर में रेफ्रिजरेटर है रे, गरीब लोग कि मटके में साला पानी भर के पीता है। हाँ सर, हमारे घर में जब है ना, हमारे घर में सर जब मेहमान आते हैं तो हम लोग मटका में ना रसना घोल के पिला देते, बोले कि घर पे फ्रिज फ्रिज नहीं भाई, यही रसना पियो, है ना। नहीं है ना। आप देखो सर, नहीं सर हम लोग तो रूह अफ़ज़ा पिलाते हैं, लेकिन साला पिलाते मटके का ही है ना। हाँ हाँ, तो हम लोग कहाँ थे। हाँ सर, हाँ तो रेफ्रिजरेटर इंट्रैक्ट, अब देखो हीटर क्या करता है, हीट देता है। क्या करता है, हीट देता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, हीट एक्सट्रैक्ट करता है। हीट क्या करता है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है बेटा, हीट एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो उसी एक्सट्रैक्शन को इंट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर टेक्निकली बोलेगा उसने वहां पे लिखा होता है हीट एंट्रैक्ट। ठीक है, यानी क्या है कि हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो रेफ्रिजरेटर है हमारे घर में जो कितना रेट से करता है, 100 वॉट से हीट को एब्सॉर्ब करता है। ठीक है सर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कूल अ लेमन स्क्वाश। लेमन स्क्वाश बोले तो बच्चे, लेमन स्क्वाश बोले तो बच्चे नींबू पानी। ठीक है, हाँ अरे नींबू पानी से याद है, सुनो ना एक बात बता रहे हैं, है ना। एक बार मैंने एक बार ना वहां पे रे, है ना आइरोली में, सुनो ना, कोई आइरोली में रहता है यहाँ पे, है कोई ऐसा जो आइरोली में रहता है, तो उसको पता होगा। नहीं रहता है, चलो ठीक है, एक कहानी बताता हूँ, लेमन स्क्वाश से याद आया, है ना। तो एक बार क्या हो गया था, है ना, आइरोली में, ठीक है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना, तो वो है ना, तो उन्होंने पार्टी वार्टी दिया था, तो बोला था सर आप भी आना, मैं गया रे, ठीक है ना, और गया तो फिर मेरे को बुरा लगा रे, मैं बोला बच्चे से क्यों पार्टी दिला, मैंने बोला ठीक है बच्चों, द ट्रीट इज फ्रॉम माय साइड, बोला ठीक है सर, है ना। तो वहां पे हम लोगों ने ऑर्डर किया मोहितो, ठीक है ना। तो हम लोग BFF करके वहां पे कैफे है, जहाँ पे पिज्जा विज्जा बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने है ना, तो एक बच्चा मुझे बोलता है सर यहाँ का ना मोहितो बहुत फेमस है, बहुत फेमस। बोला ठीक है रे करते हैं। तो मतलब मोहितो था 250 रुपए का, इतना छोटा सा गिलास 250 रुपए का। मैं बोला अच्छा होगा रे, अच्छा होगा। फुल चमन बनाया रे, फुल चोमू बना दिया रे। समझ सकते, चोमू मतलब समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है, फुल चोमू बना दिया रे मेरे को, है ना। कुछ नहीं, क्या रहा, नींबू पानी लिया, नींबू पानी घोला, ठीक है ना, उसपे 2-4 पुदीने के पत्ते छिटक दिए, साला एक स्ट्रॉ लगा दिया, एक छतरी वाला स्ट्रॉ लगा दिया, ठीक है ना, और एक नींबू आधा काट ग्लास पे लगा दिया, 250 रुपए हड़प लिया रे। मैं सोचा 250 रुपए में तो साला मैं, है ना, मैं 250 रुपए साला पूरी महीना का नींबू पानी पी सकता था, है ना। हाँ तो ठीक है, ऐसा हादसा होते रहता है रे मेरे साथ जिंदगी में, क्या ही बोलेगा। अरे नींबू पानी मुझे क्या पता है, मैं तो गांव देहात से आया हुआ लौंडा, है ना। मैं तो सोचा सर मोहितो बोलता है ना, फिर मैंने मेरे नाम के आगे ओ लगा देगा तो मोहितो हो जाएगा, फिर स्पेलिंग देखा तो स्पेलिंग में सारा MOJITO लिखा था। बोले ये बोला फुल सर्कस है ना, फुल सर्कस है। हाँ चलो, है ना, तो उसी तरीके से लेमन स्क्वाश सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, ओ वाह वी आर ड्रिंकिंग लेमन स्क्वाश। अरे वही रे, स्टेशन के बाहर तो 10 रुपए में पानी देता है, ए पी लो पी लो पी लो पी लो करते देखा, थाने थाने स्टेशन के बाहर, कांजुरमा स्टेशन के बाहर ऐसे करते रहता है, तो बड़ा सा लाल कलर का कपड़ा ढका रहता है और उसमें बर्फ वाला पानी ऐसे ऐसे, हाँ रे वही है लेमन स्क्वाश। ठीक है, तो बोलता है ना, तो बोलता है कि एक रेफ्रिजरेटर है हमारे घर में जो 100 वॉट से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, हमने क्या किया, हम लोग ने बाहर से एक नींबू पानी का बोतल लाया, हाँ सर लेमनेड लाया, है ना, उसका टेम्परेचर था 30 डिग्री, हमने उसको रख दिया फ्रिज के अंदर, है ना, और हमको उसको ले जाना है 5 डिग्री पे। तो पूछ रहा है कि कितना टाइम लेगा, बोला चमका बच्चे लोग की नहीं चमका। फिर वही कहानी, फिर वही कहानी, बेटा एक 100 जूल मतलब, अरे यार तू बकवास कम कर रहे साले, बच्चे थे, है ना। हाँ ठीक है, 100 जूल पर सेकेंड, बोलो हाँ कि ना, 100 वॉट मतलब 100 जूल पर सेकेंड। फिर वही कहानी याद करो, 100 जूल पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 100 जूल, तो 2 सेकेंड में 200, तो 3 सेकेंड में 300, तो 4 सेकेंड में 400, तो 5 सेकेंड में 500, है ना। तो लेट द टाइम बी टी, तो 100 सेकेंड, तो 100 में कितना
100t। वही वही इक्वेशन फिर से फॉर्म होगा, 100 इंटू टी इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। निकाल निकाल के सवालों को सॉल्व करेंगे। बोला बच्चों चमका कि नहीं चमका? चमका है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से बच्चों यही सारी चीजें आने वाली है। ठीक है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। चलो अब आ जाते हैं बच्चों, है ना, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे। अब ध्यान से सुनो, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो बच्चे ये प्रिंसिपल पे ज्यादा जाने का नहीं, है ना। प्रिंसिपल क्या होता है? अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि सर व्हाट इज प्रिंसिपल, है ना, तो मैं ऐसा जवाब देता है प्रिंसिपल को, हाँ, जब, ध्यान से सुनना, हमेशा प्रिंसिपल कोई भी लगेगा ना, तुम लोग का दिमाग चमकेगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोग को कैलोरीमेट्री के बारे में कुछ आइडिया था? नहीं सर। क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में कुछ आइडिया था? नहीं सर, है ना। ठीक है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो ये आइडिया था कि हाँ, हॉट बॉडी हीट को लूज करेगा, कोल्ड बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करेगा। बराबर, एकदम लॉजिकल। आईक्यू लेवल काम कर रहा था अपना। बोल हाँ या ना, है ना। यानी जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, यानी जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं और अपना आईक्यू लेवल सही सही जवाब दे, ध्यान से सुनना, अपना आईक्यू लेवल कैसा जवाब दे रहे हैं? सही सही। जैसे सपोज करो, मैंने एक बार अपने टीचर को पूछ लिया था 12th में, ठीक है, 12th में कि 11th में, मैंने बोला सर एक बात बताओ, हमेशा टाइम आगे ही क्यों जाता, पीछे क्यों नहीं जाता? वो साला पागल हो गया, बोलते कौन कौन लौंडा है क्लास में बैठा हुआ जो ऐसे सब बकवास सवाल पूछता है। मैंने उससे जेन्युइनली पूछा कि सर, क्यों वी ऑलवेज कंसीडर दैट द टाइम इज मूविंग फॉरवर्ड एंड नॉट बैकवर्ड, है ना। अगले दिन से मेरे को बोलता है इधर मोहित विल बी इन द क्लास और आई विल बी इन द क्लास। हाँ, अरे मैं, है ना, मैंने अपने टीचर को बहुत दुख देता था, इतना पढ़ के जाता था ना, इतना पढ़ के जाता था क्लास में, है ना। और मेरी आदत कैसे पता है क्या? लास्ट बेंच पे बैठने का। कहाँ पे बैठने का? लास्ट बेंच पे, फुल, है ना। पढ़ वढ़ के तो सब रखा ही था, कुछ टेंशन रहता नहीं था, है ना। और फुल ऐसा ऐसे हाथ रखने का, और टीचर पढ़ा रहा, हाँ हाँ आगे बढ़ो सर आता है, हाँ हाँ आगे बढ़ो सर आता है, और बीच बीच में ना आड़े टेढ़े सवाल डाल देने का, ठीक है, आड़े टेढ़े सवाल डाल देने का, ठीक है। ठीक है, मैंने उसको पूछा, वो जब मेरे को ये पढ़ा रहा था ना, है ना, यही पढ़ा रहा था, कैलोरीमेट्री मेरे पढ़ा रहा था, मैंने बोला हाँ सर, वो तो समझा कि हीट फ्लोस फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। प्रूफ करके बताओ सर, हीट फ्लोस फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, है ना। वो सोच में पड़ गया, बोलते कैन, है ना, कैन यू प्रूव इट? मैंने बोला यस सर, आई कैन प्रूव इट, है ना। बचपन से करते आ रहे हैं ना, LHS इज इक्वल टू RHS। मैंने प्रूव किया था, तो बड़ा दुख दर्द देता था टीचर लोग को। तुम लोग तो फिर भी शरीफ हो, है ना, तुम लोग मेरे को दुख नहीं देता। बेटा देना भी मत, मैं मौज करा देगा, ठीक है ना। मैं कैसा आदमी है पता ही है। चलो, हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, हमको कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हम लोग अपना आईक्यू लेवल लगा के ये मान रहे थे कि हीट जो है वो हाई से लो टेम्परेचर पे बहता है, तो हीटर हीट जितना रिलीज करेगा उतना वाटर गेन करेगा, या फिर जितना रेफ्रिजरेट, है ना, जितना लेमन स्क्वाश यानी नींबू पानी जितना हीट रिलीज करेगा, रेफ्रिजरेटर उतना एब्जॉर्ब करेगा। बराबर, है ना। अननोइंगली दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। यस बच्चे, अननोइंगली हम लोग अपने आईक्यू लेवल से जो क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जो ये कहता है, क्या कहता है सर, अभी स्क्रीन पे आएगा सर, है ना, और ये आया आपके स्क्रीन पर, है ना। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, या फिर इसको बहुत लोग मेथड ऑफ मिक्सचर भी बोलते हैं। मेथड ऑफ मिक्सचर बोले तो बच्चे लोग, है ना, जिसे बोलेगा कि एक हम लोगों ने आइस लिया, आइस को गर्म पानी में डाला, ठंडे पानी में गर्म पानी डाला, है ना, कॉपर का पाउडर उठा के पानी में डाला, पानी को उठा के कोल्ड ड्रिंक में डाला, कोल्ड ड्रिंक, है ना, पानी को उठा के विस्की में डाला। ओह सॉरी, ये तो मेरा मन की बात आ गई, है ना। हाँ, मतलब वही, मतलब है ना, मतलब दो अलग अलग सब्सटेंस, है ना, दो अलग अलग सब्सटेंसेस को जब हम लोग मिक्स करते हैं तब हम लोग ये प्रिंसिपल को लगाते हैं। ठीक है, एक ही लाइन है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। यही हम कर रहे थे। Unknowingly, heat lost by the heater was absorbed by the cold body. Heat lost by the lemon squash was absorbed by the refrigerator. बोलो yes or no?
है ना। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। वाह। और 21 फंडामेंटल प्रिंसिपल पे, इसको याद रखना बच्चों, 1-2 मार्क के लिए सवाल आ जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का फंडामेंटल प्रिंसिपल है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बोलो बच्चों, क्लियर? क्लियर, चलो, है ना। अब हम इसके सवाल करेंगे बच्चों, 5-6 सवाल कराऊंगा, बहुत ही खूबसूरत। सवाल कब से खूबसूरत होने लगे, धत धत, है ना, है ना ना। तो बच्चे बहुत खूबसूरत खूबसूरत सवाल, खूबसूरत मतलब अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा। स्टेप्स याद रखना बच्चों, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ जिंदगी में कभी मोहित सर द्वारा पढ़ाया हुआ किसी चैप्टर में ना न्यूमेरिकल में नहीं फंसोगे। लेट इट बी अप टू एडवांस लेवल। स्टेप्स याद रखना, जो छोटी छोटी सी बातें बोलूंगा वो ध्यान से सुनना, सही जगह पे चमक जाएंगी ना चीजें बच्चों, कभी नहीं फंसोगे। तो स्टेप्स याद रखना कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री करते वक्त, उसको अप्लाई करते वक्त बच्चे कौन से स्टेप्स को हमको फॉलो करना है, ठीक है ना। 2-3 सवाल मैं करके दिखाऊंगा, फिर 2-3 सवाल आप लोग खुद करना, ठीक है। खुद करना मतलब यहीं पे करवाऊंगा, मजा आएगा। चलो, तो पहला सवाल, हाँ सर पहला सवाल क्या है सर? पहला सवाल देखे सर क्या है, ओ बुतरू। हाँ चलो, बोलता है 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान से सुनना, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड is mixed with 50 ग्राम ऑफ कॉपर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी वाटर का टेम्परेचर कितना है बच्चों? 80 डिग्री, यस सर, है ना। कॉपर का टेम्परेचर कितना है बच्चों? 10 डिग्री। बोलता है फाइंड द फाइनल या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। अब सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब पता है लौंडे लपाड़ो? हाँ ना बोलो, किसको नहीं पता है? जल्दी से टेक्स्ट ड्रॉप करो। हाँ, किसी को है कोई नहीं पता? और किसी को? नो। चलो देखो, अभी हम लोग देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है सर? अपना एक खूबसूरत सा एक एग्जांपल दो जिससे चीजें चमके। सपोज करो एक दिन तुम लोग स्कूल से आए, ठीक है, स्कूल से आए, आ रहे हो, है ना। वैसे भी मुंबई में टेम्परेचर गर्मियों में, है ना, अराउंड 38, 39, 40 तक पहुंच जाता है, ठीक है। जिसको पता है बधाई हो, जिसको नहीं पता है पढ़ाई हो, ठीक है। ध्यान से सुनो। हाँ, तो सपोज करो तुम लोग स्कूल से आए, है ना, बहुत गर्म है बाहर, बहुत गर्म है बाहर, ठीक है। और सडनली, ठीक है, सडनली तुम लोग जैसे ही घर पे आए और उस रूम में चले गए जहां पे एसी है, ठीक है, एसी ऑन किया हुआ है और उस रूम में चले गए, और जैसे एकदम स्वेट हो रहे और जैसे ही एसी वाले रूम पे पैर रखोगे, बोलो जन्नत वाला फीलिंग आएगा कि नहीं आएगा? है ना, पहला एकदम जैसे पैर रखोगे तो फुल जन्नत वाला फीलिंग आएगा, अरे मजा ही आ गया, यस सर, है ना। अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, ध्यान से सुनो, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा धीरे धीरे तुम्हारी हीट, बॉडी हीट लूज करेगी और एसी है जो हीट एक्सट्रैक्ट करते चला जाएगा। बोलो यस और नो? यानी ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे एग्जांपल देख रहे, ध्यान से सुनो रे, है ना। ये तुम है, ये एसी वाला रूम है, ठीक है। ये तुम है, ये एसी वाला रूम है, ठीक है ना। ये तुम्हारा टेम्परेचर 40 डिग्री, यस सर। एसी का टेम्परेचर 18 डिग्री, ठीक है ना। हॉट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। बोलो यस और नो? यानी जो तुम्हारी बॉडी से हीट रिलीज होगी और एसी एक्सट्रैक्ट करेगा। बोलो यस और नो? यस सर। अब जैसे तुम्हारी बॉडी हीट रिलीज करेगी तो क्या तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर नीचे जाएगा? यस सर। और धीरे 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 रूम का टेम्परेचर ऊपर जाएगा। बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो ऐसा बढ़ेगा, दिख रहा है रे? ओहो हो, तो बहुत धूप हो गया, रुको रे। आई, चलो, हाँ अब ध्यान, हाँ ठीक है, कैसे चलो, हाँ। अब देखो, तुम्हारी बॉडी हीट लूज करेगी तो तुम्हारा टेम्परेचर नीचे नीचे, उतना ही गेन होगा तो तुम्हारा टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर ऊपर ऊपर, है ना। तुम नीचे नीचे वो ऊपर ऊपर, तुम नीचे नीचे वो ऊपर ऊपर, तुम नीचे नीचे वो ऊपर ऊपर। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। बोलो यस और नो? यस सर। जिंदगी भर तो ऐसा होगा नहीं ना रे, जिंदगी भर तो ओहो बहुत ठंडे लग रहा है, बस चला, ऐसा तो ना होगा, है ना। एक टाइम के बाद ऐसा आएगा जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा,
सेम सेम हो जाएगा। यस सर, तो वही को हम लोग बोलते हैं दैट द सिस्टम हैज रीच्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। बोलो चमका बच्चों, पक्का, शाबाश, है ना। तो वही वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ना, बोल रहा है कि जब हम लोगों ने पानी लिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कॉपर लिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना, तो बता पानी हीट लूज करेगा? यस सर। कॉपर हीट गेन करेगा? यस सर। तो हीट लूज करेगा तो पानी का टेम्परेचर गिरते चला जाएगा, कॉपर का बढ़ते चला जाएगा। तो कौन सा टेम्परेचर पे दोनों का टेम्परेचर हो जाएगा सेम, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम। ए लौंडे लपाड़ो, क्वेश्चन चमका कि नहीं चमका, क्या पूछ रहा? यस सर, है ना। शाबाश, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 4.2 जूल, कॉपर का दिया हुआ है 0.4। चलो अब स्टेप्स देखो बच्चों, ध्यान से सुनना, और चाहिए तो लिख लो, स्टेप्स लिख लेना। अभी ध्यान से सुनना, सबसे पहले ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या करेंगे सर, है ना, सबसे पहले हम लोग एक बीचों बीच लाइन खींचेंगे जैसा मैंने खींचा, ठीक। यस सर, एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ है हॉट बॉडी, एक तरफ है कोल्ड बॉडी, ठीक है। हाँ ठीक है, एक लाइन खींचा, ठीक है, एक लाइन के एक तरफ लिखा हॉट बॉडी, एक तरफ लिखा कोल्ड बॉडी, ठीक है ना। हाँ सर, कल ही हम लोगों ने कटरीना कैफ का गाना देखा, टिप टिप बरसा पानी, है ना, तो फुल हॉट बॉडी ही लग रहा था। ऐसा वो वाला हॉट बॉडी नहीं रे, क्वेश्चन वाला हॉट बॉडी। हाँ सालो, हाँ तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचेंगे, लाइन के लेफ्ट साइड पे लिखना हॉट बॉडी, राइट साइड पे लिखना कोल्ड बॉडी, ठीक, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप पे क्या करोगे बच्चों, हीट विल ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो वैसा एरो बनाना, ठीक। हो सकता है बच्चों थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गलती करने की गुंजाइश नहीं रहेगी इसमें, ठीक है। यस सर, तो पहले क्या करेंगे, लाइन खींचा, फिर एक तरफ लिखा हॉट बॉडी, एक तरफ लिखा कोल्ड बॉडी, एरो मारेगा दैट हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बेटा, है ना, जो हॉट बॉडी है उसके गिवन डेटास लिखेंगे। जैसे इसमें हॉट बॉडी कौन है सर, 80 डिग्री यानी वाटर, तो वाटर का मास कितना है दिया हुआ है सर 10 ग्राम, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है सर 80 डिग्री, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दिया हुआ है सर 4.2। बोलो क्लियर? यस सर। फिर उसी तरीके से कॉपर जो कि कोल्ड बॉडी की तरह एक्ट करेगा इसमें, है ना, तो इसके उसके डेटास हम लिखेंगे। मास होगा दिया हुआ है 50 ग्राम, टेम्परेचर दिया हुआ है 10 डिग्री, कॉपर का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 0.4। पहला स्टेप, लाइन खींच के एक तरफ हॉट बॉडी, एक तरफ कोल्ड बॉडी। सेकेंड स्टेप, एरो बनाना है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। थर्ड स्टेप, हॉट बॉडी कौन सा है, कोल्ड बॉडी कौन सा है वो देखोगे और उसके गिवन डेटास लिखोगे। बोलो चमका, है ना। उसके बाद देखो मैंने नीचे क्या किया, हॉट बॉडी हीट लूज करेगा तो उसका टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर ही निकालना है ना, तो मान लिया फाइनल टेम्परेचर इज थीटा, यानी हॉट बॉडी भी थीटा तक पहुंचेगा, कोल्ड बॉडी भी थीटा तक पहुंचेगा, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में आएगा। बोलो बच्चों यस और नो? यस सर। फिर चौथा स्टेप, क्या बोला था मैंने कि ये इसको हम लोग मेथड ऑफ मिक्सचर भी बोलते हैं, तो सीधा सीधी पीओसी लगा देना। पीओसी बोले तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जो क्या कहता है बच्चों, हीट लॉस बाय वाटर विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय कॉपर। बोलो क्लियर? पहला स्टेप, लाइन खींच के एक तरफ हॉट बॉडी, एक तरफ कोल्ड बॉडी। सेकेंड स्टेप, सारे गिवन डेटास को लिखो, हीट को हीट वाला बनाओगे एरो। थर्ड स्टेप, सारे गिवन डेटास लिखोगे। फोर्थ स्टेप, वी विल अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जो क्या कहता है, हीट लॉस बाय वाटर विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय कॉपर, है ना। उसके बाद क्या करोगे, जैसा कि मैंने बताया था, याद करो, हीट का एक ही फॉर्मूला है, चाहे हीट एब्जॉर्ब हो तो भी और हीट रिलीज हो तो भी। तो एक तरफ मैंने लिखा एम सी डेल्टा टी, दूसरी तरफ मैंने लिखा एम सी डेल्टा टी। बोलो बच्चों यहां तक चमका कहानी? यस सर। अब हीट लॉस बाय वाटर, तो मास किसका लेगा, वाटर का जो 10 ग्राम दिया हुआ है, इनटू सी किसका लेगा, वाटर का 4.2। डेल्टा टी बोले तो चेंज, है ना, और चेंज बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ या ना, है ना, है ना। चेंज बोले तो चेंज ना, तो पहले टेम्परेचर कितना था 80, कितना पे जाएगा, कितना तक गिरेगा टेम्परेचर वाटर का, थीटा तक, बराबर ना।
है ना। तो हम लोग हमेशा चेंज में बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। तो जो भी होगा, वाटर अगर हॉट बॉडी है तो वाटर हीट लूज करेगा, यस सर। तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो 80 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा? 80 ही, क्योंकि उसके बाद तो वो हीट लूज करना स्टार्ट होगा तो उसका टेम्परेचर गिरेगा। बोलो यस और नो। और कितना दूर तक गिरता चला जाएगा सर? थीटा तक गिरेगा। तो डेल्टा टी की जगह मैंने लिखा 80 माइनस थीटा। बोलो चमका। यस सर, ठीक है। चलो, इज इक्वल्स टू, अब हीट गेन बाय कॉपर, हीट कॉपर का कितना दिया हुआ था सर? 50 ग्राम। सी कितना था? 0.4, है ना। और डेल्टा टी यहाँ पे क्या होगा बता? कॉपर का पहले टेम्परेचर कितना? 10। अब वो हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा तो कॉपर का टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों के गिरेगा? बढ़ेगा। तो जो टेम्परेचर जो थीटा आएगा वो क्या होगा? थीटा माइनस 10 लिखेंगे कि 10 माइनस थीटा लिखेंगे? थीटा माइनस 10। बोलो बच्चों, चमका कि नहीं चमका? चमका, है ना। ये कैलकुलेशन में खाली थीटा डेल्टा टी लफड़ा देता है बेटा अपने को ऐसे सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि हम लोग उसको 80 माइनस थीटा की जगह थीटा माइनस 80 लिखेगा, पूरा गेम पलट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। कटम कुटे करके आंसर आ गया 57.41। बोला चमका। यानी मिक्सचर का थर्मल इक्विलिब्रियम 57.41। क्लियर? चलो बढ़ते हैं, अगला वाला ट्राई करेगा खुद से। चलो स्टेप्स वापस से स्टेप्स लिख लो, स्टेप्स लिख लो, खाली लिख लेगा। चलो वो मत भूलना। तो चलो मैं स्टेप्स बोलता है, क्या करेंगे सबसे पहले, है ना। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, है ना। एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक तरफ लिखेंगे हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी। स्टेप 1, लाइन ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी। स्टेप 2, एरो बनाएंगे दैट हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी हीट फ्लो होगा फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। स्टेप 2, हॉट टू कोल्ड। ठीक है। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या करेंगे बच्चे? स्टेप 3 हम लोग गिवन डेटास लिखेंगे हॉट बॉडी के और कोल्ड बॉडी के। स्टेप 3 गिवन डेटास लिखेंगे हॉट बॉडी के और कोल्ड बॉडी के। ठीक है। स्टेप 4, जब भी मिक्सचर वाले सवाल होंगे, मिक्सचर मतलब समझ लो, है ना, हॉट बॉडी कोल्ड यानी कॉपर और पानी, यानी जब दो अलग अलग सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाएगा तब हम लोग लगाएंगे चौथा स्टेप में प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या लगाएंगे? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है। और पांचवा स्टेप में वो सारे गिवन डेटास को डाल के जो हमको वैल्यू फाइंड करनी है वो हम इक्वेट करके कटम कुटी करके निकाल लेंगे। बोला चमक गया, है ना। चलो, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बच्चों, है ना, इसमें कोई भी सवाल में आप फंसोगे नहीं। ठीक है। हाँ सर, शाबाश सर। और सर ये वाला ट्राई करेगा? बोलता है 20 ग्राम ऑफ सॉलिड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स्ड विथ 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 5 डिग्री इफ द फाइनल टेम्परेचर, ध्यान से सुनना बच्चे, इस बार फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलो कोशिश करो बच्चों, 8:42 हो रहा है, 8:45 तक आंसर आ जाना चाहिए। मैं 1 मिनट में आया, इसको ट्राई करना, चीटिंग मीटिंग नहीं करना, एकदम शिद्दत से, माता रानी पाप देंगी। जेई नीट तो छोड़ो सालो, इंजीनियर छोड़ो, साला प्लम्बर बनेगा, प्लम्बर, है ना। और डॉक्टर नहीं बनेगा, कंपाउंडर बनेगा, वार्ड बॉय बनेगा अगर चीटिंग किया है तो। चलो अच्छे से शिद्दत से करो, सेम प्रोसेस है। लास्ट टाइम डेल्टा, लास्ट टाइम थीटा निकालना था, इस बार सी निकालना है सॉलिड का। चलो तो वही लाइन ड्रॉ करो, है ना, एक तरफ हॉट बॉडी लिखो, एक तरफ कोल्ड बॉडी लिखो, कौन सा हॉट बॉडी कौन सा कोल्ड बॉडी, उसके सारे डेटास लिखो, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाओ और वहां से सी को सब्जेक्ट बनाओ।
वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद रखना 4.2, ठीक है। चलो गलत होगा बच्चों तो भी गम नहीं है। ठीक है, गलत होगा तो भी गम नहीं है, कोशिश करते रहना। मुझे भी याद नहीं है इसका आंसर। चलो 2 मिनट और। अनुष्का दीदी शाबाश। सही है गलत है वो नहीं पता, लेकिन अटेम्प्ट किया वही बधाई हो। हाँ। हो गया, कितनों का हो गया और एक किसी का आया। अच्छा विकास शाबाश। चलो और 2 मिनट बच्चों, ये आना ही चाहिए। गीतेश आया, शाबाश, देखता हूं रुको। वेरी गुड। चलो चलो देखे देखे देखे। देखो जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है बच्चों, जिसका नहीं आया देखो कैसे सॉल्व होगा। शाबाश 10.5। चलो इसी तो अनुष्का दीदी मुस्कुरा दो। ऐ गजब, शाबाश। चलो वेरी गुड बच्चे लोग, शाबाश वेरी गुड। देखो बच्चों जिसका आ गया बधाई हो, जिसका नहीं आया देखो बच्चे लोग क्या करेंगे। लाइन खींचा, यस सर, एक तरफ हॉट बॉडी एक तरफ कोल्ड बॉडी, यस सर। किसका टेम्परेचर ज्यादा है सर? सॉलिड का, तो सॉलिड को हॉट बॉडी माना, वाटर को कोल्ड बॉडी माना। सारा लिखा M20 T20 C, अपने को सॉलिड का निकालना है। वाटर का M100 T 5 डिग्री वाटर है ना। वाटर का स्पेसिफिक 4.2 है ना। इस बार थीटा नहीं था, इक्विलिब्रियम दिया हुआ था 10 डिग्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाएंगे। हीट लॉस बाय सॉलिड विल बी इक्वल टू द हीट गेन बाय वाटर। MC डेल्टा T इज इक्वल टू MC डेल्टा T, है ना। सारी वैल्यू पुट की और आंसर आ गया। बोलो चमका चमका पक्का। अरे बच्चे लोग और एक ट्राई करेगा, और एक ट्राई करेगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलो तनिषा दीदी तो थम्स अप दे रहे, आंसर आ रहा है रे। तनिषा दीदी, ए तनिषा दीदी तेरा गांव कौन सा है रे, कहाँ से है? अरे सर आप मतलब ऊपर करो क्या क्या आप? चल अभी नेक्स्ट सवाल ट्राई करेंगे, इस बार सबका आना चाहिए। हाँ लगा, किधर रे किधर? जगह बता जगह बता।
चलो, हाँ जगह बताना। चलो अब ये सवाल ट्राई करो। इन अ कॉपर वेसल वी पोर, आई शाबाश। चलो, in a copper vessel we pour 20 gram of water at 80 degrees centigrade. Now 100 gram of cold water at 100 degrees centigrade is added to the vessel. Find the final temperature of the mixture. वेसल का मास है 50 ग्राम। चलो इसमें थोड़ा सा आईक्यू लेवल लगाना है बच्चों, बिल्कुल थोड़ा सा। चलो करना स्टार्ट करो बच्चा लोग। चलो देखो, कॉपर का, वाटर का, सबका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। अपने को थीटा फाइंड करना है, फाइनल टेम्परेचर बोले तो इक्विलिब्रियम। चलो कोशिश करो, कोशिश करो। वही कहानी है, थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। मैं वही देखना चाह रहा हूँ कि चमकता है कि नहीं चमकता तुम लोगों को। ये पूरा ही बाइल है। चलो मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे जिया। चलो शाबाश, होना चाहिए बच्चों, होना चाहिए। थोड़ा सा सॉल्यूशन दिख रहा है लेकिन उसको तुम लोग छापेगा नहीं, खुद से दिमाग लगाएगा। बोलता है कॉपर वेसल लिया जिसपे हम लोगों ने 80 डिग्री पर ओके तनिषा दीदी, कोई बात नहीं। इस बार ध्यान से भेजना बेटा तनिषा दीदी, मेरे को ही आंसर भेजना। वो सब लगाओ, मैं कुछ बताने वाला नहीं है, अपना दिमाग लगाओ। हाँ चलो इस बार सबका आना चाहिए आंसर, नहीं आ जाए तो धोएगा सालो। और लम्हे तू कहीं मत जा। चलो शाबाश शाबाश। जिसको आएगा उसको चॉकलेट देगा मैं, जिस दिन ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट होगा उस दिन। बच्चों 3 मिनट और 8:55 पे हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। बहुत छोटा सा लॉजिक लगाना है, आ जाएगा। बट
ये बच्चे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो बोल ही नहीं। फर्स्ट लेक्चर है, कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है तनिषा? और रिद्धि तू कहाँ घूम रहे रे कैमरा लेकर रे? सच्ची? हाँ तनिषा दीदी, सच्ची? हम्म, थोड़ा टाइम दो बेटा, समझने लगेगा चैप्टर, है ना? शुरुआत का छूटा है, इसके लिए नहीं समझ पा रहे होगे पूरी तरीके से। बट आंसर आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है बच्चे। इसका आंसर आया है, अभी तक एक का आया था ना? कौन थी वो बच्चा, कौन था वो बच्चा? तेजल। शाबाश। चलो ट्राई करो, होगा होगा होगा। बाबा रामदेव भी बोलता है करने से होता है। चलो चलो चलो, और 2 मिनट है बच्चों। पता नहीं बेटा, अथर्व मुझे याद नहीं है रे। पर एक का 11, एक का कुछ और आया है आंसर तेजल का। अनुष्का दीदी, गीतेश किधर रह गया रे? जल्दी जल्दी जल्दी, और 2 मिनट, इस ये तो आना ही चाहिए। है कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या? अनुष्का दीदी का कुछ अलग आया, देखते हैं चलो। और 2 मिनट एग्जैक्ट 9 बजे इसका समझेंगे, इसका आना ही चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं चल रहा, इतना टाइम क्यों लग रहा? चलो 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 चलो। देखो इसके लिए ना कैमरेज ऑन रखने कितने जरूरी है ना? तुम लोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी नहीं समझता है रे, कि बैठा है फुर्सत से। विकास इतना ज्यादा कैसे आएगा विकास? देखो क्या कैलकुलेशन मिस्टेक किया है।
सोमेल 42। और 2 मिनट फिर हम लोग सोल्यूशन करेंगे। देखो इसके लिए मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम लोग कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। सबका कैमरेज ऑफ है, 2-4 को छोड़कर। इसके लिए यार क्या बोलेगा, पहले 46 डेज बाद मिल रहा है तो मैं कुछ बोल नहीं रहा है। गीतेश को 10। अरे तुम लोग का कॉलेज का टाइमिंग क्या है, फर्स्ट हाफ है सेकेंड हाफ है? सुबह से दोपहर कि दोपहर से रात, क्या अलग अलग? आफ्टरनून। सोमिल का 1 से 5। हम्म। ,11:30 से 2:30, 12 से एक। गीतेश क्या 5 घंटा कौन क्या पढ़ाता है कॉलेज में, वो भी ऑनलाइन? आता कुछ भी नहीं होता समझ में। चलो बच्चों देखो अभी कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलो है ना। चलो देखो बच्चों, चलो आ जाओ आ जाओ, है ना। सही जवाब है 23.8। किसका किसका सही हुआ? किसी का तो आया था समथिंग 23 पॉइंट समथिंग, किसका था वो? चलो अब देखो बच्चे लोग क्या गलती किया हम लोगों ने। हो सकता है किसी ने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा या किसी ने बहुत ही सिली सी चोमन मिस्टेक किया होगा, है ना। चलो अब हम देखते हैं उसको कि क्या करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में वापस से पढ़ रहा हूं। बोलता है बच्चों हमने एक कॉपर का वेसल लिया, ठीक है सर। उस कॉपर के वेसल में हम लोगों ने पानी उलट दिया, कितना? 20 ग्राम पानी उल्टा एट 80 डिग्री, ठीक है सर। फिर क्या किया हम लोगों ने, 100 ग्राम पानी लिया एट टेम्परेचर 10, ठीक है। उसको वेसल पे डाल दिया तो बोलता है कितना टेम्परेचर होगा। यानी वेसल के अंदर दो तरीके का पानी है ना। एक ब्लू है पानी पानी, अरे सर तो हनी सिंह का गाना है। अरे दो तरीके का पानी है, मतलब दो अलग अलग टेम्परेचर का पानी है, एक 80 डिग्री वाला पर और एक 100 डिग्री वाला पर। चलो तो क्या करेंगे बच्चों, एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी, लाइन खींचा बनाया हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी में दो बॉडीज आएंगी, एक आएगा हॉट वाटर और एक आएगा कॉपर वेसल। ऑब्वियसली ना, जब 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे कॉपर वेसल पे पलटेगा तो कॉपर वेसल का भी टेम्परेचर उतना होगा। तो हॉट बॉडी में आएगा हॉट वाटर प्लस कॉपर वेसल, कोल्ड बॉडी में आएगा सिर्फ कोल्ड वाटर, है ना। मास दिया हुआ है दोनों का 20-50 थीटा। फिर क्या नहीं समझा रहे बच्चे लोग? तो हीट लॉस्ट बाय द वाटर एंड कॉपर विल बी इक्वल टू द हीट गेन बाय H2O, mc डेल्टा टी प्लस mc डेल्टा टी इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, है ना। mc डेल्टा टी क्या हो जाएगा वाटर और कॉपर के लिए सर 80 माइनस थीटा, और गेन के लिए क्या लिखेगा बच्चे, थीटा माइनस 10। सॉल्व करो, खत्म करो कहानी बच्चों। क्यों गलत आ गया, क्यों गलत आया, क्या गलती किया था, बोलो बोलो। 10 वर्ष कैसे आ रहा था, 10 और 17 और 12 कैसे आ रहा था? अथर्व का कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है अपने को ना, उठा कर फेंक देगा तुम लोग करे। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो ये वाला ट्राई करेगा, ये वाला ट्राई करेगा अभी, पक्का 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 पक्का। चलो अच्छा, गजब गीतेश, तू अलग टैलेंट है रे तेरे में। कहाँ था रे इतने साल तक? हाँ बेटा रे, अलीबाग में ढूंढ रहा था, इधर मिला तुम लोग को। चलो ये वाला ट्राई करो, चलो बच्चे लोग। द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री। चलो होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए।
अथर्व पक्का इस बार ढंग से किया है? चल इसका भी आया। चल मैच हुआ दो जन का। अब्दे का भी मैच हुआ। शाबाश लड़के, मजा ही आ गया। पता नहीं रे, अभी आएगा तो पता चलेगा, मुझे भी नहीं याद है। शाबाश इसलिए नहीं दिया कि तूने, तेरा आंसर सही है, शाबाश इसके लिए बोला कि तूने अच्छे से अटेम्प्ट किया। वेरी गुड। 9:10 पे सोल्यूशन आएगा, करना ही है बच्चे इसको भी। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर से जिसके कैमरेज बंद हो गए, मैं लेक्चर नहीं लूंगा या फिर उसको वेटिंग रूम में डाल दूंगा, दोनों में से एक ही कहानी होगा। ये इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ। क्यों रे पीयूष, ऐसा क्यों रे, ऐसा क्यों पूछा? आ, मेरा नहीं होगा रे मैथ्स लेक्चर, पागल पागल कर, मैं नहीं पढ़ाता मैथ्स। मैं हफ्ते में एक ही दिन मिलूंगा तुम लोगों को, थर्सडेज को। नहीं मेरा नहीं होगा, मेरा नाम है मैथ्स में टाइम टेबल में। नहीं रे मेरा नहीं है, रुको रे, पता चला मुझे भी आया है रिमाइंडर और मैं ना बोल रहा हूँ, रुको चेक करना। ना ना ना, सेकेंड पीएचडी में एस्ट्रोफिजिक्स नहीं कर रहा हूँ, दूसरा टॉपिक है अथर्व। हाँ हाँ, तनिषा दीदी सोच रही है यहाँ साला 11th नहीं निकल रहा है और ये आदमी ये साला दो दो पीएचडी कर रहा है। क्या होती तनिषा दीदी? चलो आया आया आंसर, आया आंसर, आया आंसर, आया। 2 मिनट और। अनुष्का दीदी आंसर है, गीतेश आंसर। हाँ भाई, मैथ्स में मेरा लेक्चर नहीं है, मैं नहीं पढ़ा रहा है, मेरे को आता भी नहीं है। चल झूठा है ना। चलो अनुष्का दीदी है। फिर अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है, किसी का 32.5, किसी का 5, किसी का 26.6 है। बेटा कैसा चोमू लोग है रे तुम लोग, है चोमू लोग। एक सवाल, एक डेटा, एक ही चीज निकालना है, सर अलग अलग कैसे? तुम लोग को तो आईआईटी के एनटीए में होना चाहिए, ऑप्शंस देता है रे तुम लोग।
अंकिता 5 डिग्री, बबीता 26.67, चंपाकली 32.5, डॉली 10 डिग्री। बताओ सही जवाब क्या? गीतेश बोलता है ए। तनिषा जी अंकिता कौन है? अरे बेटा वो एबीसीडी ऑप्शन है, ठीक है। 2-4 लेक्चर में अटेंड करेगी ना तो यूज टू हो जाएगी मेरे लैंग्वेज से, ठीक है। पार्थ का 10 डिग्री, गजब। और 1 मिनट, खुशी, किस बात की खुशी है तुझे, इतनी बड़ी मुस्कुरा रही है रे? कोई मिल गया, टिंग 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 टिंग, कोई मिल गया, टिंग 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 टिंग, कोई मिल गया। कोई नहीं मिलना चाहिए, आंसर मिलना चाहिए। अच्छा मन साला हंस भी रही है पागल। हाँ चलो रे, टाइम अप टाइम अप टाइम अप, चलो, है ना सर? आंसर आ रहा है ना, अथर बता रहा है बेटा, सांस को लेने दे। सांस में तेरी, सर आपके पास सब गाना है सर? हाँ मैं सब, मेरे पास सबका गाना है। चलो अब बच्चों देखो देखो कैसे सवाल सॉल्व होगा ये वाला, बहुत ही खूबसूरत सवाल, है ना सर? खूबसूरत सिर्फ लड़कियां होती है ऐसा साहिल सोच रहा है मनी मन। क्या बोलता है साहिल बोबडे, है ना? ऐसा ही सोच रहा है ना मनी मन? सच्ची बोल, सच्ची बोल। नहीं सर, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। चलो, है ना? अब देखो कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे। सर तू राइट था, वेरी गुड, तू राइट था, शाबाश। मंडल आभारी आए, सॉरी मंडली आभारी आए, जो भी आभार आए। चल ध्यान से सुनो बच्चों, देखो ध्यान से। हाँ, एक तरफ लिया हॉट बॉडी, एक तरफ लिया कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी हॉट वाटर, कोल्ड बॉडी कोल्ड वाटर। सारा का हम लोगों ने वो लिखा, क्या बोलते हैं बच्चा इसको, डेटा लिखा। मास 300 ग्राम, मास 600 ग्राम, दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहेगा, है ना? और दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा। एक का रखे, एक का दिया हुआ है 50 और एक का दिया हुआ है एक्स। सर एक्स मत बोला करो सर, हमको अपने एक्स की याद आ जाती है सर। लेकिन बेटा मैथ्स है ना, तो एक्स ही लेते हैं हम। किसी को अपने एक्स की याद आई तो रेस्ट इन पीस। चलो, है ना? तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर, है ना, यहाँ पे टेम्परेचर हॉट वाटर का कितना था बच्चों? 50 डिग्री था। टेम्परेचर कोल्ड बॉडी का एक्स। अब ध्यान से सुनो, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? एक्स प्लस 15 होगा। बोलो हाँ कि ना? लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, है ना? लॉजिकली सोचो। पहले था टेम्परेचर उसका एक्स, ध्यान से सुनो, पहले था उसका टेम्परेचर एक्स। अब कोल्ड बॉडी है ना, तो कोल्ड बॉडी टेम्परेचर गेन करेगा। तो अगर पहले से उसका टेम्परेचर एक्स था और यहाँ पे देता है राइजेस बाय 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पहले एक्स था तो अब कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। और ये 50 वाला है, उसको भी इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स प्लस 15 दोनों इक्विलिब्रियम में आना पड़ेगा ना, इसके लिए। चलो, तो अब वही वही करेंगे। Q इज इक्वल्स टू हॉट वाटर इज इक्वल्स टू कोल्ड वाटर, mc डेल्टा टी इज इक्वल्स टू mc डेल्टा टी। अब ध्यान से सुनो, हॉट वाटर का देखो, मास लिया 300, सी का वैल्यू मत लिखना क्योंकि दोनों दोनों मिक्सचर वाटर था, कोल्ड वाटर हॉट वाटर, तो दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैंसल आउट हो जाएगा, है ना? तो सी का वैल्यू मत लिखना, इसलिए सी लिखा इनटू। अब डेल्टा टी, पहले टेम्परेचर कितना? 50 माइनस एक्स प्लस 15 इज इक्वल्स टू 600 इंटू सी, एक्स प्लस 15 माइनस एक्स। बस यहीं पे तुम लोगों ने गलती की होगी या यहीं पे चीजों को समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चों हमेशा याद रखना कि जब भी टाइम निकालने आए, है ना, इनिशियल टेम्परेचर, देख फॉर्मूला क्या था, देख। अब मैं तुम लोग को बता दो जेई में पेपर कैसा आएगा, नीट में पेपर कैसा आएगा, बता दूं? देख सुनो ध्यान से। फॉर्मूला क्या था स्पेसिफिक हीट का? सर Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा टी को क्या लिखोगे? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। यही करते ना, 30 माइनस 10, 40 माइनस 10, 70 माइनस 30, यही कर रहे थे। तो देखो कितनी क्वांटिटीज है बच्चे फॉर्मूले में? एक Q, बोल हाँ या ना, एक मास M,
एक सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक डेल्टा टी, यानी टी फाइनल और टी इनिशियल, बराबर। तो घूम फिर के यही निकालने आएगा ना। अब हम लोग ने जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, देख वही किया। पहली बार में हीट निकाला, फिर हम लोगों ने इनिशियल टेम्परेचर निकाला, फिर हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाला, एक में कभी इक्विलिब्रियम वाला निकाला, और कभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में इनिशियल निकाला। बोलो चमका। यानी जब भी हम फिजिक्स करने बैठे, अब ध्यान से सुनना, जब भी हम फिजिक्स करने बैठे, है ना, तो सबसे पहले क्या करो ना, सारे के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलेस लिखो। बोलो क्लियर। यस सर। एक जगह पे उसको ना सिनॉप्सिस टाइप की बुक बना लो, कंडीशंस फॉर्मूले, कंडीशंस फॉर्मूले, कंडीशंस फॉर्मूले, और फिर हर उस फॉर्मूले के उतने टाइप्स के क्वेश्चंस करो जो हमको फाइंड आउट करना है। जैसे इसलिए मैं इतने क्वेश्चंस क्यों प्रैक्टिस करवाए, 5 क्वांटिटीज थी फॉर्मूले में, तो मैं चाह रहा था कि सारी की सारी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हमको निकालने आए तो मेरे बच्चे सक्षम हो निकालने के लिए। बोलो क्लियर। कुछ बाहर का तो आएगा नहीं, अरे जो फॉर्मूला में साला वही पूछेगा ना, और क्या पूछेगा, कुछ अगड़म पगड़म पर ना पूछेगा, है ना। समझ में आया, है ना। तो हमेशा फिजिक्स इस तरीके से पढ़ेगा बच्चों, तो न्यूमेरिकल में नहीं फंसेगा, नहीं तो पक्के से मरेगा। हाँ सर, क्या ही बताऊं मैं सर आपको, आप ही हमारे राजा राम मोहन रॉय हो। चला ऑप्शन होता है ए बी सी डी, हमको ऑप्शन आता है ई, और ई वाला ऑप्शन भी सर कैसा रहता है, दूर दूर तक मैच भी नहीं होता है कि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी मार सके, है ना। तो ऐसा सब गड़बड़ मत करना। इसके लिए फिजिक्स को इस तरीके से पढ़ना सीखो, सबसे इजी सब्जेक्ट है। अगर किसी से प्यार नहीं हुआ है आज तक, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है ना, तो पक्के से फिजिक्स से प्यार कर बैठोगे, है ना। चलो, नहीं सर हमने किसी से नहीं किया है सर, हम लोग बहुत शरीफ लौंडे हैं सर, बहुत है शरीफ। चलो, तो ये थी कहानी बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की। ओके सर, ये थी कहानी बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। अब नया टर्म आएगा, कौन सा टर्म आएगा बच्चे, नया टर्म आएगा, नया टर्म। चलो, अब आएगा हीट कैपेसिटी। वो था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये था हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट में हम क्या ले रहे थे बच्चे, 1 ग्राम ले रहे थे। बोलो यस और नो। 1 ग्राम ले रहे थे ना, कि 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा, बराबर। यस सर। हीट कैपेसिटी में बच्चों होल मास लेते हैं। बोलो चमका। हीट कैपेसिटी में होल मास लेते हैं, यानी देखो देखो यही लिखा है हमारा, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मार गोली इसको, चल मार गोली इसको, मार गोली मार गोली मार गोली मार गोली मार गोली। सुनो सुनो सुनो, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। सपोज करो कि मैंने तुमको 20 ग्राम पानी दिया। कितना ग्राम पानी दिया बच्चा लोग, 20 ग्राम। अगर मैंने आप लोगों को 20 ग्राम पानी दिया, उसे नहाना नहीं है, नहाना बेटा बिल्कुल नहीं। उस 20 ग्राम पानी को बचा के रखो, वो चुल्लू भर पानी है। अगर जेई नीट नहीं निकला, मोहित सर के रहते तो उसमें डूब मरना ऐसे ऐसे करके। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है ना। चलो, तो सपोज करो मैंने, तो उस पानी को बचा के रखना बेटा। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, ओ सॉरी तो गाना है, आई एम वेरी सॉरी। सुन रहा है ना तू, बोल रहा हूं मैं। हाँ, तो ठीक है, सपोज करो मैंने 20 ग्राम वाटर दिया तुम लोगों को। हाँ ठीक है, और मैंने बोलो की बोलो सर, की बोलो सर, सुनो। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ आपको मैंने 20 ग्राम पानी दिया, ठीक है सर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ पानी कितना, 4.2, बराबर। यानी 1 ग्राम के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, 4.2। तो 20 ग्राम के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 20 इंटू 4.2, बराबर। लॉजिक है ना। और अगर 20 ग्राम मतलब पूरा का पूरा वाटर का होल मास का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, राइट। तो यही हो गया हीट कैपेसिटी। बोलो चमका कि नहीं चमका। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बता, टोटल मास गिवन इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। टोटल मास गिवन वाज 20, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाज 4.2। जब हमने उस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अपने को टोटल एनर्जी मिल गया, या टोटल
हीट कैपेसिटी मिल गया। बोला बच्चा चमका कि नहीं चमका? यही है हीट कैपेसिटी। अरे गजब सर गजब, मजा ही आ जाता है सर, जब पढ़ाते हैं ना एकदम मजा ही आ जाता है सर, है ना। लेकिन सालों तुम लोग मेरा बात सुनता नहीं, कैमरा वेमरा बंद करके रखता है कैमरा। हाँ तो चलो वही है, देखो तो हीट कैपेसिटी क्या है, C इज इक्वल्स टू mc, वेयर व्हाट इज m इज द टोटल मास, व्हाट इज C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वही हमने किया था, तो ध्यान से सुनना, इट डिपेंड्स ऑन मास, इट डिपेंड्स ऑन मास। अगर मैं 20 ग्राम की जगह 200 ग्राम पानी दूं तो और ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, बराबर। दो है ना, 500 ग्राम दूं तो, अरे सर पगला बुगला गए हो क्या सर आप? क्यों चलो क्यों चलो, इस साला लिक्विड कब से ग्राम में आने लगा, सही तो लीटर में होना चाहिए था ना, किसी को चमका नहीं चमका। बट यूपी में लीटर में नहीं मिलता, किलो में दूध मिलता है, पता है कि नहीं पता है? देखो अभी एक जन मुस्कुराएगा, है ना, क्या बोलती है? यस सर, है ना, यस सर। हाँ रे, यूपी है ना, हमारे हरियाणा साइड में, जहां से मैं आता हूँ, है ना, हरियाणा साइड में ना किलो में मिलता है रे दूध, पता है तुम लोगों को? हाँ चलो, हाँ तो ऐसा होता है, ठीक है। हाँ तो यानी जैसे जैसे मैं मास बढ़ा रहा, 20 ग्राम के लिए 20 इंटू 4.2, 100 ग्राम के लिए 100 इंटू 4.2, 200 ग्राम के लिए 200 इंटू 4.2, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन मास, जैसे जैसे मास बढ़ाऊंगा वैसे वैसे एनर्जी भी ज्यादा होगी। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, लॉजिक भी है। सपोज करो अगर 5 रुपए वाला मैगी बनाना है तो छोटा सा पतीला में बन जाएगा, 1 कप पानी डाल के, है ना। 20 रुपया वाला बनाना है ना, तो ज्यादा पानी डालेगा तो ज्यादा गैस जलेगा, है ना। साला पार्टी करना है एकदम फैमिली पैक वाला, एकदम 6 वाला, तो और ज्यादा पानी डालना पड़ेगा, तो और ज्यादा पानी गर्म होने के लिए टाइम लगेगा। बोला चमका कि नहीं चमका? यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 5 रुपया वाला मैगी, है ना, और हीट कैपेसिटी 100 रुपया वाला मैगी। ओहो सर, ऐसे हमको याद रह जाएगा, है ना। और मैगी से याद आया, अरे मैगी वाले ने भी चमन बनाता है रे, 2 मिनट नूडल बोलता है, उचक का साला 3.5 मिनट तक तो पानी ही उबलते रहता है, तो क्या 2 मिनट नूडल, साला आदमी का कच्चा बच्चा खा जाएगा। और हम लोग खाते, हम लोग बोलते हैं हाँ इट्स 2 मिनट नूडल, क्या है का 2 मिनट, साला 3.5 मिनट तक तो पानी गर्म होते रहता है। जीतू बोलता है 10 मिनट, अरे 10 मिनट हो जाता है, 10 मिनट बनने में लगता है, और हम लोग साला 2 मिनट में सपाट कर देते हैं उसको, है ना। यस सर, हमारा फेवरेट है सर मैगी। हाँ हाँ चलो, तो यही है बच्चों हमारा हीट कैपेसिटी, बहुत है सुंदर। अब नया टर्म है लैटेंट हीट, सुना है 10th में होगा ना लैटेंट हीट, के नहीं था 9 10th में? था ना सर, था ना। तो क्या है लैटेंट हीट, बता साहिल, अनम्यूट करके बता लैटेंट हीट क्या है? क्या है लैटेंट हीट? अरे बोलना रे चमन, नीले गगन के, बोलना 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 बोलना, ऐसा क्या कर रहा है दत्त, बोलना। हाँ, तनिषा क्या बोल रही, क्या बोल रही है? सुना है? अरे किससे सुना है पगली, ऐसे किसी का मुंह से सुना कर, ऐसे ऊ करके मच्छर खाने वाले के, क्या मच्छर करता है ना कान में, ऐसा करके। लैटेंट हीट क्या है रे? लैटेंट, अबे मयंक, ए मयंक, ये मयंक अलग ही लौंडा है, मयंक अलग ही लौंडा है। मयंक को पूछा लैटेंट हीट क्या है, तो बोलता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, तो वही बात हो गया, है ना। मयंक को पूछा मयंक शादी करेगा, तो मयंक बोलता हाँ सर, मैं अपने बच्चों का नाम रखेगा राम और श्याम। पागल साला, पूछता कुछ है बोलता कुछ है, क्या रे राहुल गांधी से मिल के आया है क्या रे? हाँ चलो चलो, लैटेंट हीट, जो हीट लगती है उसको हीट लैटेंट हीट बोलते हैं। अच्छा गच्छिया, तो स्पेसिफिक हीट भी तो लग ही रहा है ना रे। चलो, हाँ विजय लक्ष्मी ने अब सही बोला, ध्यान से सुनो, मैं लैटेंट हीट को बोलता हूं छुपा हुआ हीट। कैसा हुआ हीट? छुपा हुआ हीट, यानी, है ना, ऐसे कैसा सा छुपा हुआ हीट का मतलब क्या होता है? याद करो वो 3 इडियट्स का डायलॉग, याद है स्पीच, याद है, याद है स्पीच, ध्यान से सुनो।
लैटेंट हीट क्या होता है, अब ध्यान से सुनो, इंग्लिश में हम लोग बाद में समझेंगे, पहले फील वाला डेफिनेशन समझ लो। फील क्या, वही है ये। सपोज करो, हाँ शाबाश तनिषा दीदी, वेरी गुड, ध्यान से सुनो। लैटेंट हीट का मतलब ये होता, अरे हाँ भाई अब पढ़ा लो तुम लोग इतना अरे तेरा बोल रहा हूं, आप देखो तो साला अलग से वो टाइप कर रहा है उचक के, साला देख रहा है इधर, अभी टक 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 मैसेज आता है ना, बस साला। हाँ ध्यान से सुनो, है ना। लैटेंट हीट में क्या होता है बच्चे, लैटेंट हीट को छुपा हुआ हीट क्यों बोलते हैं, है ना। हम उसको छुपा हुआ हीट इसके लिए बोलते हैं कि सपोज करो मैंने एक आइस क्यूब लिया, क्या लिया मैंने, एक आइस क्यूब, और उस आइस क्यूब को मैं हीट करूंगा, ध्यान से सुनना। मैंने क्या लिया बच्चों, मैंने एक आइस क्यूब लिया, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक। उस आइस क्यूब को मैंने हीट किया, तो क्या वो लिक्विड में जाएगा, है ना। बट हम लोग उसको उस तरीके से कन्वर्ट करेंगे सॉलिड को लिक्विड में, यानी हम लोग उस आइस को वाटर में उस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि उसका फेस तो चेंज हो रहा है, फेस का मतलब है वो सॉलिड से लिक्विड में तो जाएगा, बट उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। बोलो चमका कि नहीं चमका, इसी को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट। बोलो चमका, पक्का, है ना। चलो शाबाश, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, शाबाश तनिषा में दिमाग है रे थोड़ा सा, वेरी गुड लड़की, वेरी गुड, है ना। चलो तनिषा, हाँ हाँ ठीक है, पता है कुछ नया बोलो। कितना आया था 10th में, हाँ 10th में कितना आया था, अरे क्या एग्जाम ही नहीं दी थी क्या, चोरी करके घूस दे क्या ली रहे एडमिशन, कितना आया था बोलना, बोलना रे बिंदास बोलना, मतलब टेक्स्ट कर। तू क्या सोच रहे है, मैं क्या सोचेगा कि तनिषा कैसे चोमान है, नहीं रे। कहाँ से है जी, अभी अभी आए हैं क्या, ए कहाँ से है रे, ए बता रहे अभी तो साला लैटेंट बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग। ये लड़की बोल रही है एग्जाम ही नहीं हुआ था, सीधा 11, है ना। इसमें तो ऐसा करने का मन कर रहा है रे मेरे को, देखो रे ऐसा ऐसा म्यूजिक, है ना, है ना। वो म्यूजिक वाला मेम देखा है, ऐसा म्यूजिक, ये क्या रे, कैसे रे। तेजल का तुम लोग का एग्जाम भी नहीं हुआ, अरे कुछ तो हुआ होगा, किसी के बेसिस पे तो हुआ होगा, मार्क्स मिला होगा, पागल। हाँ हाँ तो ठीक है, ऐसा बोलो, हाँ डर गया था रे मैं। हाँ हाँ पढ़ा तनिषा दीदी, कोई टेंशन नहीं तनिषा दीदी, है ना। इस बार हम अच्छा करेंगे, और अच्छा करेंगे, अच्छा ही था बुरा नहीं था, है ना। हाँ रे, सुनो रे, यूपी में क्या होता है उसके बाद बताता हूँ, उसके लेक्चर को खत्म करते हैं, है ना। लैटेंट हीट को अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सुनो रे, कैमरा ऑन कर रहे यूपी वाले सब। देखो पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में क्या होता है सुनो, है ना, पूरे इंडिया में क्या होता है सुनो, पूरे इंडिया में क्या होता है, पहले हम एडमिशन लेते हैं, ठीक है, फिर क्लासेस होती फिर एग्जाम होती है, और फिर रिजल्ट आता है ना। पहले एडमिशन लिया, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने, है ना, लेक्चर्स अटेंड किए, फिर एग्जाम लिखा, और फिर रिजल्ट आता है, और फिर सर्टिफिकेट मिलता है। यूपी, बिहार, है ना झारखंड, इन सब में क्या होता है, इन सब में उल्टा होता है, समझ रहे हो। पहले सर्टिफिकेट मिल जाता है, बाकी सब ऑप्शनल है। अब जो यूपी से होंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि हाँ सर ऐसा होता है सर, है ना। चलो, हाँ हाँ, चलो चलो चलो, हाँ तो बच्चों, ठीक है, तो अभी 2 ही मिनट बाकी है, तो लैटेंट स्टार्ट करके मतलब नहीं, वन शॉट में उसको खत्म करेंगे, ठीक है। जितना दूर तक पढ़ाया है मेरे लड्डू गोपालो, है ना, है ना, जितने देर दूर तक पढ़ाया है, राइट, एकदम अच्छे से पढ़ के आना, कुछ डाउट्स होगा तो पूछना। तनिषा दीदी कंप्लीट योर नोट्स जितना जल्दी हो सके, ठीक है ना, जितना जल्दी हो सके बच्चे अपने नोट्स को कंप्लीट करो, है ना, ताकि हम लोग उसको जो डाउट्स होगा उसको हम क्लियर कर सकते हैं।
एक मिनट बच्चे लोग, पहले वाला गलत था, ठीक है, सेकेंड वाला। हाँ चलो, तो बच्चों आज का प्रसारण हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप जो भी न्यू लोग थे दे हैव एंजॉयड, है ना, यू ऑल एंजॉयड अ लॉट। हाँ मैं पीडीएफ जरूर शेयर कर दूंगा, है ना। चलो बाय बाय बच्चे लोग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी या, कीप स्माइलिंग बच्चे लोग।